नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश लीगल गुरु। लीगल गुरु में आज हमारे साथ में आज के लीगल गुरु है जमीर शेख, जो एडवोकेट है, सूरत के जाने माने। जमीर भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम के अंदर। थैंक यू, शुक्रिया जी जमीर भाई, क्या कहेंगे? कई सालों से टेक्सटाइल से जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं टेक्सटाइल मार्केट में, कपड़ा बाजार में व्यापारी का पेमेंट नहीं आता है या फिर उसके साथ में चीटिंग हो जाती है। ऐसे केसों में व्यापारी क्या करता है? जी क्या कहेंगे? मेरे पास में जो अभी तक मेरा नॉलेज है टेक्सटाइल मार्केट में, जो व्यापारी जो बिजनेस कर रहा है, जो काम कर रहा है, तो हमने ये देखा है कि जब कोई चीटिंग हो जाए, कोई कपड़ा बाजार में कोई व्यापारी है, उसने माल दिया है लेकिन उसको पेमेंट ठीक से नहीं आ रही है टाइम पे, होता ये है कि थाने के चक्कर काटना शुरू कर देता है जी। और एफआईआर भी पुलिस ले लेती है, चीटिंग का ऑफेंस भी रजिस्टर होता है, एक्यूज भी अरेस्ट होता है, पर ज्यादातर केस में एफआईआर नहीं होता जी। जिन केसों में एफआईआर होता भी है उन केसों में भी पुलिस का काम कोई पैसे की रिकवरी करना नहीं है जी। पुलिस कोई रिकवरी एजेंट नहीं है। तो पुलिस एक्यूज को अरेस्ट करती है, पुलिस में वो जब कोर्ट में प्रोडक्शन होता है, बहुत से केसों में बेल हो जाती है और बेल होने के बाद में कभी पैसा कोई भी लौटाता नहीं है। बहुत से केसों में ऐसा होता है कि भाई कोर्ट ये शर्त रखती है कि चीटिंग की अमाउंट को कोर्ट में डिपॉजिट करवाया जाए, पर वो बहुत ही कम केसों में ये मैंने देखा है जी। ऐसा होता नहीं है जी। जमीर भाई, क्या करना चाहिए ऐसे केसों में यदि व्यापारी के साथ में चीटिंग हो जाए या उसका पेमेंट कहीं पर फंस जाए, तो उसके लिए व्यापारी को क्या करना चाहिए पहले तो? जी देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि कोई एक चीज नहीं करनी चाहिए व्यापारी को। एक तो व्यापारी को अगर उसका हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है, अकाउंट बुक उसकी ठीक है, तो व्यापारी के जो चेक दिए गए हैं उन चेकों को इस्तेमाल करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मैटर फाइल करनी चाहिए जी। देखिए, इस तरीके के किस्से में दो तरीके से रिकवरी होती है जी। एक होता है सिविल यानी कि दीवानी रास्ता, एक होता है फौजदारी यानी कि क्रिमिनल रास्ता जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब चेक रिटर्न होता है तो फरियादी व्यापारी जो है मैटर फाइल करता है चेक रिटर्न की, इसमें बहुत से किस्सों में पैसा आ जाता है जी। ऐसा व्यापारी के जिसको चेक नहीं है, जिसके पास या जिसके पास में चेक है लेकिन वो आउट डेट उसका निकल गया, लिमिटेशन के बाहर हो गया जी, तो उसके पास में सबसे अच्छा ऑप्शन है कि दीवानी कोर्ट में दावा करे, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत समरी सूट फाइल करे और समरी सूट फाइल करके पैसे की रिकवरी करे जी। अब कोर्ट जी। जमीर भाई, जैसे कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 जो आया है, इससे व्यापारी को क्या फायदा है? देखिए, हमारे यहाँ जो है जैसे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है जी। हमारे यहाँ पे भी जब आज़ादी के बाद में बहुत से चेंजेस आए, जब हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज काम करने लगी, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने लगी, तो लॉ कमीशन ने 2002, 2003, 2005 के बाद में ये रिपोर्ट देने शुरू किए कि भाई हमको इस तरीके के कानूनी प्रावधान होने चाहिए, इस तरीके के कानून होने चाहिए कि बाहर से अगर कोई कंपनीज इंडिया में आएगी व्यापार करने के लिए और अगर उसके साथ में चीटिंग हो जाएगी तो कोई कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी पैसा। तो इसके वजह से व्यापारियों को देख के, बिजनेस एक्टिविटी को, कॉमर्शियल एक्टिविटी को देखते हुए लॉ कमीशन ने 10-15 साल पहले ये कह दिया था कि आपको नए कानून लाने पड़ेंगे। उसके लिए 2015 में कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट जो है नया कानून बनाया सरकार ने, जो कि 10-12 साल 15 साल पहले से प्रपोज था। वो 2015 में वो कानून एस्टेब्लिश हो गया, आ गया। उसमें इतने अच्छे प्रावधान है, इतने अच्छे उसमें प्रोविजन हैं, पर हमारी जनता को, पब्लिक को अभी पता नहीं है। इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि अगर कोई वादी, कोई एप्लीकेंट दावा करता है किसी सामने वाले व्यापारी से 100 रुपये की रिकवरी के लिए,
सिविल सूट फाइल होने के बाद जैसे नोटिस मिलती है और अगर वो 10 दिन में पैसे नहीं चुका दे या 10 दिन में कोर्ट में अपना जवाब फाइल नहीं कर दे तो कोर्ट एक्स पार्टी 10 दिनों में ही ऑर्डर कर सकती है, कोर्ट को कोई रोक नहीं सकता जी। तो अगर प्रतिवादी ये सोच के बैठा रहे कि कोई मेरा क्या कर लेगा तो 10 दिन में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है जी। और 10 दिन में अगर प्रतिवादी के सामने ऑर्डर हो जाएगा तो उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। जी जमीर भाई, जी जमीर भाई, कॉमर्शियल एक्ट जो बना है 2015, इसमें व्यापारी दावा कैसे करे, उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है? जी देखिए, प्रोसीजर तो ये है कि उनको किसी अच्छे वकील को मिलना चाहिए जो सिविल साइड का अच्छा जानकार हो। जी। फौजदारी के वकील का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। जो वकील क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस करते हैं वो उनकी प्रैक्टिस अलग होती है। सिविल साइड जो प्रैक्टिस करते हैं, सिविल प्रैक्टिशनर को अच्छे वकील को मिलना चाहिए। जी। और उसमें प्रोविज़न ये है कि पहले सेक्शन 12 के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में आर्बिट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन देना चाहिए। वो बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। वो आप वकील को लेकर के जाइए, मैटर फाइल करिए, तो कोर्ट जो है पहले प्रतिवादी को नोटिस निकाल करके बुला करके समझाने की कोशिश करती है। जी। अगर उस कोशिश में मान जाए, सेटलमेंट हो जाए तो फिर दावा आगे नहीं चलता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और अगर वो नहीं माने, पैसा नहीं चुकाए, तब फिर वो बंदा वादी व्यापारी कोर्ट में दावा करे तो कोर्ट बहुत फास्ट प्रोसीजर है। जी। आप समझते हैं कि 10-10 साल निकल जाता है पैसा रिकवरी के लिए, ऐसा नहीं है। इतना सिंपल और इतनी स्पीडी प्रोसीजर है। और अब तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी, पहले कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट आया था तो हमारे यहाँ सूरत में जुडिस्डिक्शन नहीं था। कॉमर्शियल कोर्ट को बड़ौदा, सारे कॉमर्शियल कोर्ट सूट जो है बड़ौदा फाइल करने पड़ते थे, लेकिन अब कॉमर्शियल कोर्ट हमारे सूरत में भी आ गई है। और वो प्रोसीजर बहुत आसान है। अच्छे वकील को अगर आप कांटेक्ट करें तो आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है। जमीर भाई, क्या संदेश देना चाहोगे इस प्रकार जो व्यापारी है जिनके पैसे फंस जाते हैं या फिर वो किसी चीटिंग के शिकार बन जाते हैं, और ऐसे किस्सों में ना फंसे, उसके लिए व्यापारी को क्या संदेश देना चाहोगे? जी देखिए, पहले नहीं फंसने के लिए तो व्यापारी बहुत स्मार्ट होता है, उसके बावजूद फंस जाता है। व्यापारी को पहले ये चेक करना चाहिए कौन सा बिजनेसमैन अच्छा है नहीं है, वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। फंस जाने के बाद में मेरी ये एडवाइस है कि थाने के चक्कर मत काटो, FIR करने के पीछे मत भागो, रिकवरी के लिए आप कोशिश करो। नो डाउट FIR रजिस्टर करवाओ आप, पर साथ में रिकवरी के लिए भी कोशिश करिए, क्योंकि फौजदारी कोर्ट आपको पैसा नहीं दिलवाती है, वो आपको दीवानी कोर्ट दिलवाती है। तो आपको कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट के हिसाब से समरी सूट फाइल करके आप रिकवरी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। टेक्सटाइल मार्केट में बहुत अच्छे वकील हैं, सूरत शहर में बहुत अच्छे वकील हैं, आप उनका कॉन्टेक्ट करिए। आप ऐसे किसी का कॉन्टेक्ट ना करिए कि वो आपको रॉन्ग ट्रैक पे ले जाए, जो कानून का जानकार नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि व्यापारी जो है झांसे में आ जाता है, फला आदमी कहता है कि मेरी तो फला साहब को जान पहचान है, मेरे तो फला थाने में जान पहचान है। तो इस तरीके से आप व्यापारी, अल्टीमेटली व्यापारी को लॉस होता है, बहुत नुकसान में जाता है। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अच्छे वकील से मिलिए, अच्छे कानून के जानकार से मिलिए, जो आपको प्रॉपर गाइड करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए। तो आज के लीगल गुरु जमीर शेख हमारे साथ में लाइव जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पे व्यापारियों को संदेश दिया, और व्यापारी चीटिंग से और व्यापारियों के पैसे फंस जाते उससे कैसे बचें, और साथ ही कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में लाइव जुड़ने के लिए।